बच्चों का गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, मेरा कहीं घूमने का जी कर रहा है, दादी माँ का चाय पीने का मन कर रहा है। सो दोस्तों, जी करना, मन करना, इच्छा करना, मन होना, जी होना, इनकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की एडवांस इंग्लिश की क्लास इसी के नाम होने वाली है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम फील लाइक का यूज करते हैं, लेकिन आप भी धोखा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितना सीधा और जितना सिंपल आपको दिखता है, जितना मासूम दिखता है, उतना ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो हम बोल देंगे आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग टी। गलत। आप भी यही सोचते हैं ना, हम भी पहले यही सोचते थे। आइए दोनों लोग मिलकर के करेक्ट होते हैं, देखते हैं कि सही वन हमारा क्या होने वाला है। हमारे सेंटेंसेस कैसे होंगे? मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, बच्चों का खेलने का मन कर रहा है, उसका सोने का जी कर रहा था, पास्ट का सेंटेंस हमने बोल दिया। क्या उसका घर जाने का मन कर रहा था? यानी प्रेजेंट और पास्ट में हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस लिया है जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर कि हम कौन से फॉर्मेट में सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है वो होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? सब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपको फील, फील्स और फेल्ट, तीन में से किसी एक का यूज करना होगा। क्या करना होगा? इन तीन में से आपको किसी एक का यूज करना होगा। यानी चाहे तो आप फील का यूज करें या फील्स का या फेल्ट का, इन तीनों में से एक करना होगा। कब कौन होगा वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद आप लाइक लिख देंगे, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या करना है? आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है। कल रात में मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा था, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद में फील, फील्स और फेल्ट, तीन में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद आपको लाइक प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना होगा। आइए समझते हैं कि फील, फील्स और फेल्ट का यूज हम कब करेंगे। देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में, अगर हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट हमारा प्लुरल का है, तो हमें वहां पर फील का यूज करना होगा। ठीक है? अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर का है, तो आप क्या लगाएंगे? फील्स का यूज करेंगे। वहीं सेंटेंस हमारा पास्ट का है, जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट का है, फिर आपका सब्जेक्ट चाहे प्लुरल हो और चाहे तो सिंगुलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा फेल्ट का यूज करना है। आइए एक बार फिर से समझाते हैं। जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, दादी माँ का मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्रेजेंट में होगा तो फील्स लगा दीजिएगा। जब प्रेजेंट में होगा और प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो फील लगा दीजिएगा। जब सेंटेंस पास्ट में हो, कल मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा था, कल मेरा ये करने का मन कर रहा था, तो वहां पर आपको सिर्फ फेल्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको लाइक, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। ठीक है? आइए निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, जैसे हमें बोले आओ घूमने चलते हैं, नहीं मेरे घूमने जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहीं भी घूमना नहीं चाहती हूं, मेरी इच्छा नहीं है, निगेटिव होगा। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपको डू, डज, डिड, इन तीनों में से कोई एक यूज करना होगा। अगर प्रेजेंट का प्लुरल का है तो डू लगाएंगे, प्रेजेंट का सिंगुलर का सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, पास्ट का है और प्लुरल या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट है तो डिड लगाएंगे। यानी अगर प्रेजेंट का प्लुरल है तो डू लगाना है, प्रेजेंट का सिंगुलर का है तो डज लगाना है, पास्ट का है फिर चाहे वो प्लुरल हो या सिंगुलर हो सभी के साथ क्या लगाना है? डिड का यूज करना है। उसके बाद आपको नॉट को चिपका देना है, उसके बाद आपको फील लाइक लिखना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जैसे ही हमें किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड नजर आता है वैसे ही हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना होगा दोस्तों, तो डू, डज, डिड को उठाकर आगे पटक दीजिएगा, बस सेंटेंस आपका बन जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। डू, डज, डिड टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट का तो डू, डज में से कोई एक, सिंगुलर तो डज, प्लुरल तो डू,
पास्ट है तो डिड, फिर सब्जेक्ट, नॉट आया है तो नॉट, अदरवाइज फील लाइक वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट WH टाइप होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इन डू डज डिड में से कोई एक, जैसा हमने इनका यूज आपको बताया सेम वैसे ही, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो लगा देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, फिर फील लाइक वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम अगर हम देखें तो ये सेंटेंसेस हमने जहां तक पढ़ा है कि ये सेंटेंसेस देखने में जो लग रहे हैं, ये हमें लग रहे हैं कि ये सारे प्रोग्रेसिव टेंस के हैं, यानी प्रोग्रेसिव टेंस कहें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, और लगना भी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। आज मेरे बेटे का टीवी देखने का मन कर रहा है, ठीक है, रहा है पूरी दुनिया जानती है कि रहा है, रही है, रहे है आता है, तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। यहाँ भी रहा था, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हो क्यों रहा है, आइए आपको बताते हैं। बहुत से कम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जान जाइए, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वो स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस के स्टूडेंट हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों होता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, फील के आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है, फील का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है, यानी फील को हम फीलिंग आईएनजी फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक वर्ब्स है। क्या है दोस्तों? स्टैटिक वर्ब्स है। अब मैम ये क्या होती है स्टैटिक वर्ब्स, आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती है, जिनमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोई एक्शन नहीं होता। जैसे हमने बोला हम बर्तन धुल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, हम इस तरीके से धुल रहे हैं। कपड़ा धुल रहे हैं तो एक्शन कर रहे हैं। तो ये जो होती है ये कोई एक्शन नहीं होती, ये एक आपके अंदर की फीलिंग है, फील कर रहे हैं आप, कोई यहाँ पर काम आप नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, इसीलिए इनका यूज हम आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। अब क्या यही एक है? ये एक नहीं है, ऐसे आपको 20-25 वर्ब्स मिल जाएंगी, जैसे लव, लाइक, स्मेल, सीम, ये सारी आपकी स्टैटिक वर्ब्स हैं, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। आगे आप जो 12 PM पर आपकी क्लास चल रही है ट्रांसलेशन की, वहां मिलने वाला है आपको, ठीक है, इसलिए इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। क्लियर? आइए अब हम सभी लोग ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप स्ट्रक्चर भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सेंटेंसेस को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, फील लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आपकी, क्या आएगा? जीरेंड आएगा, जिसको हम फील लाइक का यूज करेंगे। आइए वन बाय वन हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। रहा है यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई फील लाइक, आईएनजी फॉर्म टेकिंग टी, टेकिंग टी। अगर आपसे कोई बोले दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर आप समझा दीजिएगा अच्छे से कि स्टैटिक वर्ब्स है, इसलिए स्टैटिक वर्ब्स क्या होती है सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्लियर? मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बच्चों का खेलने का मन हो रहा है। अब रहा है प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे द चिल्ड्रन फील लाइक प्लेइंग। आईएनजी फॉर्म खेलना प्ले, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसका सोने का जी कर रहा था। उसका यानी ही, कर रहा था दोस्तों पास्ट का है, तो क्या लगाएंगे? फेल्ट लगाएंगे। क्या बोलेंगे हम? फेल्ट। ही फेल्ट लाइक, अब सोना मीन्स स्लीप, आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, क्या हो जाएगा? ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग, ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या उसका घर जाने का मन था। क्या उसका घर जाने का मन था, क्या उसका घर जाने का मन कर रहा था। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और पास्ट का है, तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? हम डिड लगाएंगे। डिड ही फील लाइक गोइंग होम, गोइंग होम। यस, क्लियर? क्या उसका घर जाने का मन था, डिड ही फील लाइक गोइंग होम। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, क्या आप लोगों का अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है।
क्या आप लोगों का अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है? प्रेजेंट का है, डू या डज, तो आप लोग है तो डू यू ऑल फील लाइक, अंग्रेजी सीखना मीन्स लर्न, आईएनजी फॉर्म लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डू यू ऑल फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, पापा का कार खरीदने का जी क्यों कर रहा है? क्यों उनका मन हो रहा है कार लेने का? तो हम बोलेंगे ये हमारा WS टाइप है। सबसे पहले आएगा क्यों के लिए हम वाई लिखेंगे। प्रेजेंट का है डू या डज, पापा सबके एक होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो क्या लिखेंगे? डज। वाई डज फादर फील लाइक बाई एनजी फॉर्म a car, buying a car. Why does father feel like buying a car? Clear? आइए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा वहां जाने का मन हो रहा था। पास्ट का सेंटेंस है। मान लीजिए नानी के यहाँ शादी थी, पूरा घर गया था, आपको घर छोड़ के गया था कि आपको घर को ताकना है, तो आपका मन कर रहा था, तो आप कैसे बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट का, तो आप बोलेंगे आई फेल्ट लाइक, एनजी फॉर्म गोइंग देयर, आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर। मेरा सबके सामने सच बोलने का मन कर रहा था, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मन हो रहा था सबके सामने सच को रख दूं, तो क्या बोलेंगे? आई फेल्ट लाइक स्पीक, एनजी फॉर्म स्पीकिंग द ट्रुथ, सबके सामने क्या हो जाएगा? बिफोर ऑल। क्या होगा दोस्तों? बिफोर ऑल। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट हमारा 9 और 10 नंबर का सेंटेंस है कि आज मेरे बेटे का टीवी देखने का मन कर रहा है। तो आज आया है तो स्टार्टिंग में टुडे आप लिख दीजिए, टुडे माय सन feels like watching TV। क्या बोलेंगे? टुडे माई सन फील्स लाइक वॉचिंग टीवी। यस। नेक्स्ट है, उसका अपनी नौकरी छोड़ने का मन कर रहा था। मन हो रहा था नौकरी वोकरी छोड़ दे, ये सब बकवास काम है, तो क्या बोलेंगे? उसका यानी ही, रहा था पास्ट का है फेल्ट, ही फेल्ट लाइक, छोड़ना होता है लीव, एनजी फॉर्म लिविंग, ही फेल्ट लाइक लिविंग हिज जॉब। क्लियर। आई होप कि ये 1 to 10 सेंटेंसेस आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। आप सिर्फ इन्हीं 10 सेंटेंसेस को नहीं, इससे आप 10,000 और 10 लाख सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने बनाते हैं। आइए अब आपके सेंटेंसेस दिखा दें जो आप सभी लोग को करना है और कमेंट बॉक्स में पिन करना है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी, उसके साथ जुड़ जाइए, आपको सारी PDF वहां से मिल जाएगी। अब ये सेंटेंस आपका है, आप चाहें तो करें या फिर चलिए कुछ हम ही कर देते हैं अभी 2-4। बच्चे इन प्रश्नों को हल कर रहे थे। अब देखिए यहां पर नहीं, ये आपका आ गया है, दूसरी PDF का उन्होंने लगा दिया है। अब यहां पर एक चीज करिए, कुछ सेंटेंसेस जो है ये नहीं है, हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 2-3 सेंटेंसेस हम आपको बोल रहे हैं, जैसा मेरा उस गाने पर नाचने का मन कर रहा है, मेरा उस गाने पर नाचने का मन कर रहा है, मम्मी का घर छोड़ने का मन कर रहा है, ठीक है, बच्चों का मूवी देखने का मन कर रहा है। ये 3 सेंटेंसेस आप सभी लोग के लिए हैं। इन 3 सेंटेंसेस को आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में पिन करिए ट्रांसलेट करके कि यहाँ फील होगा, फील्स होगा, फेल्ट होगा, डू लगेगा, डज लगेगा। क्लियर। आई होप कि आज की ये क्लास आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं शाम को 8 PM की लाइव क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिएगा और अपनी मैम और अपनी बहन का सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।